हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आज प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरा सिलेबस चला रहा हूं। यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखनी है और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो प्लीज़ आप मेरे एग्जामिनेशन चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए, कंप्यूटर वाले पे। उस पर आप सबको मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। जितने अभी तक वीडियोज आए हैं उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आज की डेट में 78 वीडियो कंप्यूटर ऑपरेटर के आ चुके हैं। आइए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। Which of the following provides internal storage to CPU? निम्न में से कौन CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? रजिस्टर एंड रैम, हार्ड डिस्क। देखिए 4 ऑप्शन है। आप 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो आप इसका आंसर लगा लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पहला वाला ऑप्शन सही है। आइए चलिए मैं आपको इस सॉल्यूशन का एक डायग्राम के तहत उसको समझाता हूं कि ये रजिस्टर हुआ तो क्यों हुआ है, इस चीज को हम समझेंगे। तो यहां पे आ जाइए दोस्तों, एक मैं सीपीयू का डायग्राम बनाऊंगा और उसको आप भी ध्यान से बनाइएगा। इसको आप कॉपी और पेन का यूज करते हुए दोस्तों शुरू कर दीजिए बनाना। देखिए यहां पे है सीपीयू में 3 मेन घटक कौन कौन से होते हैं। ये आर्किटेक्ट के नाम से ये डायग्राम फेमस है दोस्तों। सीपीयू में सेकंड वीडियो है। सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, इसके बाद आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और यहां पे आता है दोस्तों मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी यूनिट लिखा हुआ मिलेगा। मेमोरी यूनिट से फिर 2 चीजें जुड़ी होती है, रजिस्टर और इधर कैच मेमोरी। समझ में आया? अब देखिए ये इससे कनेक्टेड है। होल कनेक्टेड किससे होगा दोस्तों? होल कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी से। किससे होता है? मेन मेमोरी। इधर दोस्तों इनपुट होता है, इधर क्या हुआ? इनपुट आया, और इस साइड में आउटपुट रहता है। अब देखिए इनपुट में क्या क्या आएगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। इस डायग्राम से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर क्यों होगा। अब समझिए थोड़ी सी और बातें। यहां पे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब आगे आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, फिर से आ जाइए। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क, रजिस्टर एंड रैम। तो अब समझ में आया। अब देखिए हार्ड डिस्क कहां है, रैम कहां है और रजिस्टर एंड रैम कहां है, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बताऊं। प्रीवियस में चलता हूं। मेमोरी के 2 पार्ट मैं बताया, कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाइए। प्राइमरी मेमोरी मींस प्रोसेसिंग मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मींस स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मींस वोलाटाइल, सेकेंडरी मेमोरी मींस नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस दोस्तों परिवर्तनशील, सेकेंडरी मेमोरी अपरिवर्तनशील। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट रैम और रोम, मींस की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के 2 पार्ट, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम के 3 पार्ट, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उधर आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी के 2 पार्ट, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में टेप ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह आएंगे। तो अब पता चला हार्ड डिस्क कहां पे है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी ये सब आएंगे। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए मेन मेमोरी से यहां पे कनेक्टेड है ये सब, और मेमोरी यूनिट से कौन कनेक्टेड है, रजिस्टर और कैच मेमोरी। ठीक है, समझ में आया। तो अब इस डायग्राम से ये वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, यदि वो डायग्राम याद है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। दोस्तों ये सीपीयू का सेकंड वीडियो है। सीपीयू से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कंप्यूटर ऑपरेटर में। जैसा कि प्रीवियस ईयर में मैंने अभी इसके पहले वाले सेट में यूपीपीसीओ का एक क्वेश्चन आपको दिया था। उसमें डायरेक्ट ये पूछा था दोस्तों कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट्स एंड आउटपुट। मतलब सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्राप्त करना है। डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले, रेगुलेट। मतलब कौन सा इसमें सही है दोस्तों, डिकोड। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट का मानना है कि सर थोड़ी सी क्लास आप लंबी लीजिए। दोस्तों मेरा जो क्लास जितने में क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाता हूं उनको आपको मैं उसी दिन दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, हाँ इन्हीं को आप पार्ट को, जैसे एक पार्ट आप देख चुके तो आप तुरंत दूसरे पार्ट में मूव कर जाया करिए। ठीक है, मैं छोटे छोटे करके पार्ट आधे घंटे तक के कुछ दिनों में मेरे पार्ट होने लगेंगे। और कुछ स्टूडेंट का मेरे कमेंट है दोस्तों कि और कठिन क्वेश्चन लाइए। दोस्तों जिस टॉपिक पे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग लेवल को देखते हुए क्वेश्चन में बनाता हूं। मींस मेरा क्वेश्चन देखिए, पहला सिंपल, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद कठिन। जिस टॉपिक से कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां पे कठिन क्वेश्चन में बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और फिर प्रीवियस ईयर में 12 वीडियो आ चुके हैं, आप उसका थोड़ा एनालिसिस करिए जाके। ठीक, हाँ यहां पे आइए। दूसरा क्वेश्चन का था डिकोड। मतलब कि इसमें दूसरा क्वेश्चन मेरा डिकोड था। डिकोड ऑप्शन सही है। मींस कि सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम कौन कौन से होता है। एक तो थोड़ा सा छोटा कर दूं फिर बताता हूं कौन कौन सा होता है दोस्तों। देखिए पहला पे प्राप्त करना होता है किसी चीज को, क्या होता है, प्राप्त करना। दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, इसका स्पष्ट करना हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट करना हो जाएगा। तीसरा इसका काम क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि कुशल परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशल परिवर्तन। ठीक है, ये 3 काम बहुत अच्छे से। और फिर लास्ट में क्या काम करेगा दोस्तों, ये रिजल्ट देगा। रिजल्ट मींस की परिणाम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें डिकोड क्यों होगा, क्या पूछा गया है, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय द सीपीयू आर फेच, मैनिपुलेट्स एंड आउटपुट। तो डिजाइन, डिस्प्ले, रेगुलेट, और इसका ऑप्शन क्या होगा, मींस की डिकोड, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर परफॉर्मिंग अ state save of a current process and a state restore of a different process. This task is known as। सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है
प्रोसेस स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, टास्क स्विचिंग, स्टेटस स्विचिंग। तो किसके नाम से जाना जाता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखिए कहां पूछा गया, एनवीएस पीजीटी 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल सही है, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं दोस्तों। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसमें कुछ बातें हम करेंगे, जैसा कि देखिए एक कॉन्टेक्स्ट स्विच, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच एक प्रोसेस या थ्रेड की स्थिति को क्या करता है, स्टोर करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर से समझिए, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस या थ्रेड की स्थिति को स्टोर करने की या संग्रहित करने की प्रक्रिया है, ताकि इसे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से एग्जीक्यूट किया जा सके। यह समझ में आया? यह कई प्रोसेसों का एक सीपीयू शेयर करने की अनुमति देता है, मींस परमिशन देता है, और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मींस की कंपलसरी स्पेसिफिकेशन है, मींस अनिवार्य विशेषता है। समझ में आया? मींस की इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिजिटल कैमकॉर्डर external hard drive and transfer rate. It can also be used to connect two computers to transfer file. Dash port डिजिटल कैमकॉर्डर वह हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। सीरियल, पैरेलल, इंफ्रारेड, फायरवायर। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सीरियल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बस मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। यहां पे आ जाइए, थोड़ी सी बातें करेंगे। क्या मैंने बताया? बस यूएसबी बस यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को जैसे कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन किया जाता है? यूएसबी। इसका दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद करिएगा। ये सबको जोड़ने के लिए किया जाता है। यह दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल ट्रांसफर हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मींस की हाई स्पीड से एक दूसरे में जो है फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? सीरियल पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट डिजिटल कैमकॉर्डर, ये सब आएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द डैश ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर को कहा जाता है हार्ट, नर्व सेंटर और ब्रेन। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। किडनी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो क्या कहा जाता है? देखिए, यदि दोस्तों सीपीयू पूछा जाए तो इसको क्या बोलोगे हम? ब्रेन बोलोगे। यदि आपको सीयू पूछा जाए तो इसको बोलोगे क्या? नर्व सिस्टम। क्या बोलोगे दोस्तों? नर्व सिस्टम या नर्व सेंटर। और कहीं कहीं पे इसको भी आर किस में रख देते हैं हम? ब्रेन में ही रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इतनी सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? बी है, नर्व सेंटर और ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। यूपीपीसीएल
ऑफिस असिस्टेंट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इनपुट, ये बिल्कुल इस तरीके के कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2013 वाले सेट में यही क्वेश्चन रखा हुआ है दोस्तों। ठीक, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज, आउटपुट स्टेज। प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, स्टोरेज स्टेज। देखिए डी वाला आप जो करेक्ट देता है, इनपुट स्टेट आएगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेट और फिर उसके बाद आउटपुट स्टेट, तब इसके बाद देन स्टोरेज स्टेट। इसलिए सही क्रम क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चनों में आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रहेगा सभी ऑप्शन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शनों में मिलेगा आपको। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस इज कॉल्ड। पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था कहा जाता है। प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, कोडिंग, क्लासिफाइंग। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, प्रोसेसिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following components of CPU responsible to direct the system to execute instruction? निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशन करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? बार बार यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वो कौन होता है दोस्तों? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम। तो कौन होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होता है, क्योंकि सीपीयू के मुख्य घटक तीन होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। दोस्तों कहा जाए तो अब बात थोड़ी सी और करेंगे हम सीयू के बारे में। देखिए सीयू, हर एक सीयू का काम है दोस्तों सर्किट को रीड और डिकोड करना। जो भी इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? रीड और डिकोड करता है। उसके बाद ही मेमोरी यूनिट में बहुत सारे जो है रजिस्टरों का सेट होता है जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। और उन रजिस्टरों के सेट को ही हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो 16 बिट्स के होते हैं। पहला 16 बिट का रजिस्टर, पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इस तरीके। तो उनको ये रीड और डिकोड करता है। वो मैं बहुत अंदर की बात बताया हूं, ध्यान रखिएगा। उसको ये रीड और डिकोड करता है। उसके बाद एएलयू को परमिशन देता है कि आप ये काम आपको करना है, तब एएलयू उस काम को करता है। दोस्तों एएलयू खुद ब खुद कभी कोई काम कंप्यूटर में नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसका काम है मैथमेटिकल, लॉजिकल, ये सब कैलकुलेशन करना, लेकिन परमिशन किसकी चाहिए? परमिशन सीयू देता है, तब एएलयू जाके काम करता है। वही एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक रामायण में दोस्तों आप कहानी देखे होंगे, जब बजरंगबली भगवान और जामवंत ये सब समुद्र के किनारे पहुंचे और लंका इनको जाना था, तो वहीं पे कि अब समुद्र में देखिए पता लगाने के लिए, जब सीता मैया का पता लगाने के लिए लंका जाना था, तो इनमें यह बात आई कि समुद्र को पार कौन करेगा? तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ तो देखिए बजरंगबली थे, लेकिन बजरंगबली खुद ब खुद काम कभी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है, आप जानते हैं कि बचपन में वो बहुत उदंड बालक के तहत थे, तो उन्होंने जो है एक ऋषि के तहत श्राप दे दिए गए थे, इसलिए कि आपको ये सब चीजें भूल जाएगा। तो उनको बुद्धि अपनी याद दिलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हाँ आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, तब जाके बजरंगबली लंका पहुंचे थे समुद्र लांघ करके। वही काम तो सारा का सारा एएलयू करता है दोस्तों, लेकिन एएलयू खुद ब खुद कोई डिसीजन, कोई कुछ नहीं लेता जब तक कि कंट्रोल यूनिट उसको जो है परमिशन नहीं देता। मींस कि उसको बताता नहीं है कि आपको ये काम करना है।
जब इसको ये कंट्रोल यूनिट इसको डायरेक्शन देता है, बताता है, तब एएलयू जाके उस काम को करता है। बिल्कुल से दिमाग में बैठा लीजिए, कभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मुझसे बताइएगा कि हाँ सर आज मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। गलत हो ही नहीं सकता है अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको याद है तो। आगे बढ़ता हूं। व्हाट आर दी 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? कौन कौन से होता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, मॉनिटर, एएलयू, मेमोरी। देखिए यहां पे क्या आया, यहां से इसको इस ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन हमको मिल गया। मॉनिटर, मेमोरी, देखिए यहां से खत्म करिए। सेंट्रल यूनिट एएलयू, कीबोर्ड, यहां से खत्म करिए। पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो है आर्किटेक्ट में हमने क्या क्या बताया, एएलयू बताया, सीयू बताया और मेमोरी यूनिट बताया। ठीक है, मेमोरी यूनिट बताया। इधर आउटपुट लगा हुआ है और इधर इनपुट जुड़ा हुआ है, तो ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद तो कुछ गलत नहीं होगा, सब आपका भी ऑप्शन उसी में पेन वहीं पे जाएगा जहां पे आंसर करेक्ट है, गलत पे जाएगा ही नहीं। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? देखिए मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूं बार बार। आरआरबी, एनटीपीसी 2021, एसएससी, जेई 2018, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अलग अलग एग्जामों में तुरंत ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट एंड रजिस्टर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ऑप्शन में, यहां पे क्या दे दिया, रजिस्टर। ऑप्शन यही सही है, क्योंकि नन ऑप्शन, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने क्या रखा था, एएलयू रखा, और यहां पे अभी पहले ही समझाया हूं शुरू में सीयू रखा, और यहां पे मैंने क्या रखा था, मेमोरी यूनिट रखा, मेमोरी यूनिट रखा। अब इसको समझिए थोड़ा सा। यहां पे मैंने क्या बताया, रजिस्टर, यहां पे क्या बताया, रजिस्टर जो इससे जुड़ा है, और यहां पे कैच मेमोरी, ठीक है। और ये सब किससे जुड़े हैं, ये सब जुड़े हैं मेन मेमोरी से। किससे जुड़े हैं दोस्तों, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी। इधर क्या था वो दोस्तों, इधर था इनपुट। इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में आएगा कीबोर्ड, माउस, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा आउटपुट। आउटपुट में क्या आएगा बताइए, आउटपुट में आएगा मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक, ये रहा, समझ में आया इतनी बातें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज आल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? फिर से वही सीपीयू। ठीक है, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा सही हुआ, सीपीयू। डिफरेंट एग्जाम है इसलिए उठाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? 3 बार वही कंप्यूटर पूछा गया, सीपीयू। कहां पे, सब चेंज है दोस्तों यहां पे। दोस्तों आज का मेरा ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक था। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अब इसके बाद दोस्तों थोड़े से कठिन क्वेश्चन उठाना शुरू कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा अब इसके बाद मैं कठिन क्वेश्चन उठाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि दोस्तों काफी बेस बन चुका है, इसलिए अब कठिन क्वेश्चन लाना शुरू कर दूंगा। हाँ दोस्तों, आप हर एक वीडियो में कमेंट जरूर डालिएगा, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव क्लास आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास है। ओके दोस्तों, थैंक यू।